परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीलवानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण स्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंड प्रतिज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। जो मैं कल शुरू किया था मखेश्वरी प्रियेश्वरी, उसमें मखेश्वरी का अर्थ सुनाया था। श्री गुरुदेव 1980 ब्रजमंडल परिक्रमा में से बताया था कि जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र इनकी मखेश्वरी प्रियेश्वरी इस श्लोक में 11 पद है। इन 11 पदों में से सबसे जो पहले 5 है, उस 5 पद में इसमें एक है मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, सखेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे। ये 11 पद है। इन 11 पदों में से सबसे पहले 5 पद है प्रधान है। इस 5 पदों में श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, भवापन दशा, प्रेम संपत्ति दशा, ये 5 दशा है पहले 5 पदी। और फिर टोटल 11 पदी में 11 पदी में ये जो संबंध, वय, नाम, रूप, युद्ध, वेश, आज्ञा, वास, सेवा पराकाष्ठा, सेवा पराकाष्ठा, सुवास, पालदासी भाव, इस 11 और 5 सारी श्लोक में है। ये गुरुदेव 1980 में बताया था। हमें उस दिन बताया था कल मखेश्वरी, अब आते हैं प्रियेश्वरी में। इससे पहले एक बात बता देता हूँ। परमेश्वरी ने पूछा था, महाराज आपके श्लोक याद है? कलाचल 12 बदल क्या है? हा केशव, हा केशव, हा याद है। बोला मुझे दिखा दीजिए। जब ब्रह्मा जी 10 दिन पहले एक लिखिया मांगा लिखने के लिए, तो ब्रह्मा जी गणेश के लिए दिया। पहले कोई बुक फॉर्म में नहीं था, ब्रह्मा जी गणेश के लिए बताया। गणेश अपना प्रेस्टीज हम पर समझा, लिखिया बनूंगा तो बोला लिख तो सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोला मना नहीं कर सकते, लिख तो सकता हूँ जरूर, लेकिन एक कंडीशन, मेरा कलम रुकेगा तो उठाऊंगा नहीं। व्यास ने बोला ठीक है, मेरा भी कंडीशन है, जो बोलूंगा समझ के लिखना पड़ेगा, नहीं तो सिर उठ जाएगा, सिर होगा नहीं। डर गए। व्यास ने जानबूझ के क्या करते, बीच में ऐसे कुछ श्लोक बोल देते, गणेश चुपचाप बैठे रहे, उनका 1000 श्लोक बना लेते। उसी का नाम है व्यासकूट। उनमें एक है, साधारण रूप में पहले बताता हूँ। केशवं पतितं दृष्ट्वा द्रोणहर्षमुपागत रुदन्ति पांडवा सर्वे हा केशव, हा केशव। ऐसे साधारण रूप में ऐसे लगेगा कि महाभारत युद्ध में कृष्ण गिर गए। केशवं पतितं दृष्ट्वा, केशव को, कृष्ण को गिरते हुए देखकर द्रोणहर्षमुपागत, द्रोणाचार्य बहुत आनंद हुए, उनका बहुत आनंद हो रहा है। बता रहा हूँ। रुदन्ति पांडवा सर्वे, पांडव लोग रो रहे हैं, हा केशव, हा क्या हो गया केशव। इसका नाम व्यासकूट, विभिन्न पुराण का। हमारे गुरु महाराज बहुत उच्चारण करते हैं सब श्लोक को। किसी तरह भी गिरे नहीं, पर इसका तात्पर्य क्या है? दूसरी अर्थ बता रहा हूँ। केशवम, के अर्थात पानी, के अर्थात पानी में, शवम अर्थात मुर्दा, एक पानी में मुर्दा बहता हुआ जा रहा है। द्रोण, द्रोण अर्थात कौवा, द्रोण हर्ष संपद बहुत आनंद हुआ, उड़ के जाके डट के खा रहा है।
रुदंती रो रहे हैं। कौन? पांडवा, पांडव लोग। कौन पांडव? अर्थात सियार, क्योंकि वो इतना सुंदर भोजन जा रहे, पानी में जाकर खा नहीं पाता है। रुदंती पांडवा सर्वे, हा के सब, हा के सब, हा ये चला जा रहा है। फिर और एक बता रहा हूँ कि परमेश्वर चक्र महाराज को बहुत से जानता हूँ, एक सुनाता हूँ। देखो बता, परस्त्री दर्शने पुण्यम, स्पर्शने पापनाशनम, चुंबने परमानंदम, आलिंगने प्रेमदायकम या मोक्षदायकम। परमेश्वर ये क्या श्लोक सुना दिया? 10 बताया कि दूसरे के स्त्री को दर्शन करने से पुण्य होता है, और क्या है? स्पर्शन करने पर पाप नष्ट होता है, और चुंबन करने पर आनंद मिलता है, आलिंगन करने पर मोक्ष प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। ये साधारण अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है इनका? निर्गत भाव, परमन श्रेष्ठ, पर स्त्री, श्रेष्ठ स्त्री, और पर अर्थात पराया, दोनों अर्थ। ये पर स्त्री कौन है? या दूसरे का स्त्री, दूसरे की स्त्री या श्रेष्ठ स्त्री कौन है? एक है गंगा, एक है जमुना। उनके लिए कहा जा रहा है गंगा या जमुना को दर्शन करने पर, ये किसकी स्त्री है? कृष्ण की प्रिया है। पर स्त्री दर्शने पुण्यम, गंगा जी या जमुना जी को दर्शन करने पर पुण्य होता है। स्पर्शने पापनाशनम, पानी को स्पर्श करने पर पाप नाश होता है। चुंबने परमानंदम, आचमन करो क्या आनंद होगा। आलिंगने मोक्षदायकम या प्रेमदायकम, डुबकी लगो या आलिंगन हो। ऐसे ऐसे बहुत से 10 फुट है, पर मुझे लिखा लिख दिया, कर दिया। अब आते हैं क्रियेश्वरी। क्रियेश्वरी में क्या है? राधा जी को क्रियेश्वरी क्यों कहा? क्रिया क्लास ईश्वरी, क्रियेश्वरी। मन भाइयों से और एक सुनाइए, क्रियेश्वरी करने नहीं सके, छोड़ दिया इसको। और एक श्लोक वन भाई बोल रहे हैं, बोले महाराज और एक श्लोक सुनाइए। बताया, प्रातस्नाई नरकम जाति, माघस्नाई विशेषत, पर स्त्री कंठ संलग्न, सद्गति लभते पराम। वन भाई और एक श्लोक बता रहे हैं, बोलिए सुना दीजिए। बता रहे, प्रातस्नाई नरकम जाति, ये भी 10 फुट। माघस्नाई विशेषत, परस्त्री कंठ संलग्न, सद्गति लभते पदाम। इसका अर्थ क्या है? प्रातस्नाई नरकम जाति, जो सुबह सुबह स्नान करे नरक में जाएगा। माघस्नाई विशेषत, माघ के महीने में सुबह सुबह स्नान करने पर विशेष घोर नरक में जाएगा। परस्त्री कंठ संलग्न, पराया स्त्री को गले लगाकर स्नान करने क्या होगा? सद्गति लभते पराम, परागति लाभ करते हैं। ये साधारण विशेष अर्थ क्या है? प्रातस्नाई नरकम जाति, प्रातस्नाई अर्थात सुबह जो स्नान करते हैं प्रातस्नाई कहा गया। नरकम जाति, कम अर्थात स्वर्गम, नर अर्थात मनुष्य। जो मनुष्य सुबह उठ के सूर्योदय के पहले स्नान करता है, कुछ कारण बिना कुछ किए स्वर्ग जाएगा। माघस्नाई विशेषत, माघ के महीने में ठंडा है, ठिठुर है, ठिठुर पर ये सब क्या होगा? स्नान करने पर सुबह क्या है? स्वर्ग में सभी ऊपर लोक में जाएगा, ये महाजन तो वैष्णव में जाएगा। परस्त्री कंठ संलग्न, पराया स्त्री को गले लगा कर, अर्थात वृंदादेवी, वृंदादेवी को गले लगा स्नान करने पर क्या होगा? गोविंद वैकुंठ, गोलोक वृंदावन तक जाएगा। फिर आता हूँ क्रियेश्वरी। क्रिया बहुत से श्लोक है ऐसे, क्रिया 2 घंटा बजा और श्लोक। क्रियेश्वरी, क्रिया प्लस ईश्वरी, क्रियेश्वरी। क्रिया क्या है? स्वरूप शक्ति कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति 3 वृत्तियां हैं, क्या है बताया?
न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समस्वधिकस्य दृश्यते पराशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवल क्रिया च न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। इस जगत में सब कुछ कार्य कारणवाद के ऊपर निर्भर है, किंतु भगवान के न तस्य न कृष्णस्य न तस्य कार्यं करणं च विद्यते। कृष्ण कार्य कारण से परे है। भगवत तत्व को छोड़कर सभी कुछ जगत में कार्य कारण के ऊपर निर्भर है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समस्वधिकस्य दृश्यते। उनके समान भी कोई नहीं है, अर्थात बराबर कोई नहीं, बढ़ करके बाकी किया। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च उनके शक्ति क्या स्वाभाविक रूप में ज्ञान बल क्रिया। ज्ञान अर्थात संवित, जिनकी अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण। तो संवित ज्ञान और बल, बल अर्थात संधिनी, जिनकी अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु स्वयं। और क्या क्रिया, क्रिया अर्थात आनंद। क्रिया अर्थात क्या जब हम काम करते हैं, इसके अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा ठाकुर रानी। ये सब क्या है? स्वरूप शक्ति की वृत्ति है और कुछ नहीं है। क्रिया में क्या है? आनंद होता है, इसलिए क्रिया शक्ति को आनंददायिनी शक्ति कहा गया है। ये रूप से बात दिखाया कि क्या है? नायक 96 प्रकार के हैं। पहले क्या है? द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और ब्रज में पूर्णतम। पहले 3, ये 3 फिर सभी पति उपपति भेद से 3 दूना 6 हुआ। इसके बाद पुनः धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर शांत, सब नायक ऐसे 4 भाग में विभक्त। 6 × 4 हो गया 24। उसके बाद 24 नायक फिर क्या है? अनुकूल, सत, हृष्ट, दक्षिण, ये 4 भेद से 24 × 4 96। और नायक क्या है? नायक 360 प्रकार, सॉरी नायिका 360 प्रकार। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। ये सब मुग्धा को छोड़ करके मध्या एवं प्रगल्भा, धीरा, अधीरा, धीरा लीला वेद से 3 दूना 6 प्लस मुग्धा 1 7। फिर ये 7 प्रकार की नायिका सकिया एवं परकिया भाव से 7 दूना 14। फिर एक कर्ण का 15 हुआ। इस 15 प्रकार के नायिकाएं फिर अभिसारिका, बासक सज्जा, उत्कंठिता, खंडिता, विप्रलब्धा, कलहंकारिता, प्रसिद्ध भट्टिका, स्वाधीन भट्टिका। ये 8 × 15 120। फिर 120 के बाद क्या है? कनिष्ठा, मध्यमा, उत्तमा। ये 3 120 × 3 हुआ 360। ये 96 प्रकार के नायक और 360 प्रकार के नायिका किससे होता है? इसमें किस आनंद कहाँ से मिलता है? क्रिया से। ये क्रिया के मूल कौन है? श्रीमती राधा ठाकुर रानी, क्योंकि स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। ये सब के मूल होने के नाते, सब आनंद देने के नाते राधा युवा प्रियेश्वरी। आरती का समय हो गया, फिर कल सुनाएंगे सदेश्वरी सुरेश्वरी। हरे कृष्ण। मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हेलो।